एक नगर में सोमलिक नाम का एक अत्यंत कुशल कारीगर रहता था। वह अन्य कारीगरों से अधिक मेहनती था और उसके बनाए कपड़े भी सबसे सुंदर और उत्कृष्ट होते थे। फिर भी उसे उसके कार्य के अनुसार धन नहीं मिलता था। इससे वह बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगा कि शायद इस नगर में उसके परिश्रम की कद्र नहीं है। इसलिए उसे किसी बड़े नगर में जाकर काम करना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे समझाया, धन तो भाग्य से मिलता है। अगर तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है तो कहीं भी चले जाओ, लाभ नहीं होगा। लेकिन सोमलिक का विचार अलग था। वह मानता था कि बिना परिश्रम के धन नहीं मिलता। उसने निश्चय किया कि वह नए नगर में जाकर अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेगा। वह एक बड़े नगर में गया और दिनरात परिश्रम करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छा धन मिलने लगा। 2 वर्षों में उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं कमा लीं। प्रसन्न होकर वह अपने घर लौटने लगा। रास्ते में रात हो गई तो वह एक बड़े पेड़ पर चढ़कर सो गया। सपने में उसने 2 दिव्य पुरुषों को बातचीत करते सुना। एक बोला, सोमलिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने इसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, मैं परिश्रम का फल देता हूं, पर अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। घबराकर सोमलिक जाग गया। उसने अपनी पोटली देखी तो वह खाली थी। उसका सारा धन गायब हो चुका था। वह अत्यंत दुखी हुआ, पर हार न मानते हुए फिर उसी नगर में लौट गया। इस बार उसने और अधिक मेहनत की और केवल 1 वर्ष में फिर 500 स्वर्ण मुद्राएं कमा लीं। वह फिर घर की ओर चला। इस बार उसने उसी पेड़ के नीचे न रुकने का निश्चय किया, पर रास्ते में फिर वही 2 पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने वही बातचीत दोहराई। डरते हुए सोमलिक ने अपनी पोटली देखी, वह फिर खाली थी। अब वह बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह एक ऊंची पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा, रुको सोमलिक, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, इसलिए तुम्हारा धन मैं ले लेता था। पर आत्महत्या करना पाप है। ऐसा विचार अपने मन से निकाल दो। सोमलिक बोला, अब मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊं? दिव्य पुरुष ने कहा, तुम मुझसे एक वरदान मांगो। सोमलिक ने कहा, मुझे बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने समझाया, जिस धन का उपयोग न हो सके उसका क्या लाभ। फिर उसने सोमलिक को नगर में रहने वाले 2 व्यक्तियों गुप्तधन और उपयुक्तधन के पास जाने को कहा। सोमलिक पहले गुप्तधन के घर गया। गुप्तधन बहुत कंजूस था। उसने सोमलिक का अपमान किया और उसे बहुत कम भोजन दिया। अगले दिन सोमलिक ने देखा कि गुप्तधन बीमार पड़ गया और उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। फिर वह उपयुक्तधन के घर पहुंचा। उपयुक्तधन ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया, अच्छा भोजन कराया और आरामदायक बिस्तर दिया। सुबह सोमलिक को पता चला कि उपयुक्तधन ने समाज की सहायता के लिए ऋण लिया था। तभी राजा के दूत आए और उसके अच्छे कार्यों के लिए उसे पुरस्कार देकर चले गए। उस धन से उसने अपना ऋण चुका दिया। यह देखकर सोमलिक को समझ आ गया कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो। उसने दिव्य पुरुष से प्रार्थना की कि वह उसे उपयुक्त धन जैसा बना दे। दिव्य पुरुष ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। शिक्षा, सच्चा धन वही है जिसका सदुपयोग हो। परिश्रम आवश्यक है, पर धन का सही उपयोग उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।